Draupadi Murmu to please address the illustrious assembly. इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित जूरी के अध्यक्ष श्री N.K. सिंह जी, जेके ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर R.P. सिंघानिया जी, जेके ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक श्री हर्षपति सिंघानिया जी, IIM लखनऊ की निर्देशक डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी, सभी पुरस्कार विजेता, वरिष्ठ अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम पे भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। IIM लखनऊ और जेके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मानित किया जा रहा है, बल्कि नेतृत्व में नैतिकता और समाज के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में सम्मानित सभी अवार्डीज श्री संजीव बजाज, श्री नितिन कामत, डॉक्टर बी मोहन, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, डॉक्टर जमुना टुडू और श्री पीयूष तिवारी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी और प्रेरणादायक नेतृत्व के उदाहरण पेश किए हैं। देश के प्रमुख उद्यमी श्री लक्ष्मीपत सिंघानिया के नाम से स्थापित इस पुरस्कारों का उद्देश्य उद्योग और व्यापार जगत में नैतिकता और परिवर्तनकारी सोच तथा कार्यों को प्रेरणा देता है। मैं लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ नेशनल लीडरशिप अवार्ड्स की स्थापना के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश के उत्कृष्ट मैनेजमेंट शिक्षण संस्थान IIM लखनऊ का मार्गदर्शन आदर्श वाक्य सुप्रबंधे राष्ट्र समृद्धि है, जिसका भावार्थ है अच्छे प्रबंधन में राष्ट्र की समृद्धि निहित है। यह मोटो लीडरशिप एथोस के सार को समुचित रूप से व्यक्त करता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि IIM लखनऊ जैसे शिक्षण संस्थान भविष्य के उद्योग तथा व्यापार का ऐसा नेतृत्व तैयार करने में संलग्न है, जिसके मूल में सतत विकास और सामाजिक कल्याण की सोच है। मैं इस कल्याणकारी और दूरदर्शी सोच के लिए IIM लखनऊ की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे देश की वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है कि परंपरा भी समाज और विश्व कल्याण को बढ़ावा देती है। इस संदर्भ में मैनेजमेंट संस्थानों का कार्य और भी अहम हो जाती है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की अंधी दौड़ में मानवता को हानि पहुंचाई है। जलवायु परिवर्तन और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस उसी का परिणाम है। आज पूरा विश्व इसी चुनौती से जूझ रहा है। इसी तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अवधारणा पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस अवधारणा को प्राथमिकता नहीं देगी है। परंतु उद्यमशीलता को भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठा दी गई है। नैतिकतापूर्ण अर्थोपार्जन को पुरुषार्थ माना गया है। आज भारत के युवा स्वरोजगार की संस्कृति को अपना रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 100 से अधिक है। भारत का नाम विश्व के सबसे बेहतर यूनिकॉर्न हब्स में लिखा जाता है। ये हमारे देश की युवाओं के टेक्निकल नॉलेज के अलावा उनके मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप का उदाहरण है। यही नहीं,
भारत के युवा आज विश्व की लीडिंग टेक कंपनीज के हेड्स और सीईओज भी है। हमें देश के और अधिक प्रभावी तथा समावेशी विकास के लिए अपने मैनेजमेंट शिक्षण संस्थानों की शिक्षा पद्धति में भी कुछ बदलाव लाने होंगे। मैं आज यहाँ उपस्थित मैनेजर्स, एजुकेशनिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स से कहना चाहूंगी कि इंडियन मैनेजमेंट स्टडीज को भारत की कंपनियों, उपभोक्ताओं और समाज से जुड़े। विदेशों में स्थित व्यवसायों पर केस स्टडीज और लेखों की जगह भारत में स्थित भारतीय और मल्टीनेशनल कंपनियों पर केस स्टडीज लिखे और पढ़ाई जानी चाहिए। आईएम लखनऊ में की जा रही रिसर्च को केवल विश्व प्रसिद्ध विदेशी जर्नल्स तक ही सीमित ना रखें। हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को अपनी रिसर्च का फोकस भारत में स्थित रिसर्च जर्नल्स पर भी रखना चाहिए। खास तौर से उन भारतीय जर्नल्स पर ध्यान देना चाहिए जो ओपन एक्सेस डोमेन में है और जिनकी पहुंच देश के विभिन्न हिस्सों में अध्ययनरत हर वर्ग के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं तक है। साथ ही इनका प्रचार विश्व स्तर पर होना भी चाहिए। मैनेजमेंट एजुकेशन में सर्वाधिक सम्मानित विचारकों में शामिल पीटर ड्रकर्स कहते थे कि वे अपनी मैनेजमेंट थ्योरीज के प्रमुख आधार सोशल साइंसेस से ग्रहण करते थे। यही होलिस्टिक मैनेजमेंट थॉट्स की पहचान है। हाल ही में उत्तराखंड में स्किल एरा टनल्स में से जिस तरह 41 मजदूरों को निकाला गया है, उनकी सराहना तो की ही जाती रही है, उस पर लीडरशिप स्टडीज की बात भी की जा रही है। विशेषकर लीडरशिप इन क्राइसिस और टीम वर्क इन क्राइसिस के लिए ये बहुत अच्छा और जीवंत विषय है। आज पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, जेनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इत्यादि पर दिन रात काम हो रही है। बहुत से लोगों को घबराहट भी हो रही है कि नौकरियां तो नहीं चली जाएगी। आज भारत में भी आई स्पिरिट और बासिनी जैसे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं आग्रह करूंगी कि एआई के सभी आयामों को मैनेजमेंट की शिक्षा से जोड़ा जाए। मैं मानती हूं कि जो एआई को जानकर इसका सही उपयोग करेगा, उसे एआई के कारण नौकरी खोने का कोई डर नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि आईआईएम लखनऊ और इस तरह के अन्य संस्थानों को भी अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाना चाहिए। परिवर्तन की रफ्तार बहुत तेजी है। आर्थिक जगत में इसका प्रभाव भी अहम होता है। ऐसे में उद्योग, व्यापार और आर्थिक प्रबंधन के भावी नेतृत्व को भविष्य के लिए तैयार रखना होगा। देश और दुनिया के बदलते परिदृश्य में नई नई चुनौतियां आती रहेगी। एक विश्व स्तरीय प्रबंधन संस्थान विद्यार्थियों को उद्यमों से जुड़े अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार करता है। विश्व में हो रही नई और सफल प्रयोगों से हमें सीखना चाहिए। कैंपस के आसपास उद्योग, व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक इकोसिस्टम विकसित करना चाहिए, जिससे हमारे देश के लिए विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग सुगम हो। मुझे विश्वास है कि भारत के शिक्षण संस्थान और उद्योग इस दिशा में मिलकर कार्य करेंगे और देश के समावेशी विकास में अपना योगदान देंगे। अंत में सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं फिर से बधाई देती हूँ। मैं आपके स्वर्णिम भविष्य के शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।